हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भोले बाबा, यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त के लिए। इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ मदद कीजिए अपने बच्चों की, गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Tower, Ten of Wands, okay, Temperance, okay, Knight of Pentacles, Chariot, Lovers, King of Swords, okay. Very nice, very nice, great, great. Okay, my dear Capricorn. देखिए, यहाँ पर इस समय आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी लाइफ में ना कोई सिचुएशन का एंड हो रहा है, किसी सिचुएशन का, किसी चीज़, कुछ ना कुछ एंडिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप, पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है उसका, ठीक है। और आपको यहाँ पर आपकी भी सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं इस समय में कि आपको आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि अब आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे आगे बढ़ने को लेकर के, ठीक है। आपकी लाइफ से जितने भी इल्यूजन्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, जितने भी कह सकते हैं कि जिन्होंने भी मास्क पहने हुए थे, वो सभी चीज़ें, चाहे वो कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई रिश्ता है, कुछ भी है, वो सब हट रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। और अब आप अपनी लाइफ में ना आगे ग्रो कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर डरना नहीं है। ये समय, ये सिचुएशन ईजी नहीं है, ईजी गोइंग नहीं है। मैं यहाँ पर जितनी ईजिली ये बात बोल रही हूँ ना, ये इतनी ईजी गोइंग है नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समय में इस समय को आपको बहुत ही शांतिपूर्वक
निकालना है, शांतिपूर्वक इन द सेंस कि बैलेंस्ड वे में निकालना है। इस सिचुएशन में आपको अपने अंदर के पीस को नहीं खोना है, अपने कामनेस को नहीं खोना है, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करके चलना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि अब आपके सामने कुछ चॉइसेस आ रहे हों कि आपको अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना है, आपको किस तरफ से स्टार्ट करना है, क्योंकि साथ ही साथ मुझे एक न्यू स्टार्ट होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, ये जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन, रिलेशनशिप, पीपल, जो भी चीज़ है ये आपकी लाइफ में जिसका एंड हुआ है, हो रहा है, उसको लेकर के आपको पॉजिटिव नज़रिया अपना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने आप को लोअर एनर्जीज़ में नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, आप एक हायर वाइब्रेशंस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इस वक्त में ये सिचुएशंस बन रही है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, आपको इतनी पावर प्रोवाइड की जा रही है, आपको इतनी हिम्मत प्रोवाइड की जा रही है कि आप इन सब सिचुएशंस को, इन सब ऑब्स्टेकल्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आप अपनी एनर्जीज़ पर, अपने ऑरा पर आप इनको इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हो इस वक्त में। और आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, बस अपने जिसे कहते हैं ना, अपनी आँखों को, अपनी सोच को बिल्कुल अपने गोल पर गड़ाए रखो, ठीक है। आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरफ आपने आगे बढ़ना है, क्या पाना है आपने, उस तरफ फोकस करके बस इस पल को आपने निकालना है। ये चैरियट का कार्ड यही कहता है कि आपको फॉर श्योर ये जो सिचुएशन है ना, इसके बाद वो सफलता मिलेगी। आप बहुत ही स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक ऐसे फाउंडेशंस, ऐसे रॉन्ग फाउंडेशंस हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपकी लाइफ से, रिमूव हो रहे हैं, जिनकी कोई कभी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। जो एक गलत फाउंडेशन जिनकी खड़ी की गई थी, वो सभी चीज़ें टूट रही हैं और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक न्यू स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। तो इस वक्त सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मेहनत, 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 काम, 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 अपना 100% देना, अपना 1000% देना, अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना, राइट डिसीजंस लेना, राइट एक्शंस अपनी लाइफ में लेने और आगे बढ़ना। और अपना जो फोकस है, अपना जो फोकस है उसको सिर्फ अपने गोल को अचीव करने में लगा देना है। अपने माइंडसेट को भी सिर्फ उसे अचीव करने में लगा देना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। मैं एक कार्ड को यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मुझे ये कुछ क्या बताना चाहता है। और ये किसी का कोई स्पेसिफिकली कोई रिश्ता हो सकता है। मे बी आप किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, कोई एक बड़ा डिसीजन बना रहे हो माय डियर, यस, जो आपको सर्व नहीं करा, ठीक है। एज इट इज़ जो रिश्ते में नहीं है उनके लिए कोई सिचुएशन या फिर करियर वाइज हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है, लेकिन येस आप उस सिचुएशन में, उस रिश्ते में खुश नहीं थे तो उससे आप बाहर आ रहे हो। लेकिन मैं ये कहूँगी बाहर तो आ रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो एक ख़त्म होता हुआ रिश्ता है ना, वो आपकी एनर्जीज़ को ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स एंड टावर की एनर्जीज़ है। तो ये जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना, ये ईजिली नहीं हो रही है, ईजिली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये आपकी पूरी एनर्जीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाओ, क्योंकि शायद वो जो रिलेशनशिप था या वो जो एक सिचुएशन थी, जो जगह थी, वो आपके लिए नहीं थी, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। लेकिन अब जो आपको मिलेगा ना, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। अब आप जिस पाथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यस, और यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त में बस आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी रखना है। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है। अपने ऑरा को, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। आपको कैप्रिकॉर्न यही बोला जा रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो ना, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। इमोशनली यहाँ पे लोअर एनर्जीज आ रही हैं मुझे, इमोशंस आपके बहुत डिस्टर्ब्ड हैं
और मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना लोगों को शो नहीं करने वाले हो। लोग आपको देख करके यही कहेंगे कि हाँ, ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, ये पर्सन बहुत स्टेबल है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक नाइट टाइम यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है बार बार, जो कि एक अकेला वक्त होता है जिसमें कि आप अकेले बैठ करके बहुत उस चीज़ को, जो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, उसके लिए बहुत एक बुरा फील कर रहे हो, बहुत ही टूटा हुआ फील कर रहे हो। लेकिन वो टूटा हुआ जो आप फील कर रहे हो ना, वो किसी और को आप शो नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं? बाहर वाले सब जो हैं वो, उनको सब चीज़ें नॉर्मल और बैलेंस दिखाई दे रही हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, राइट। लेकिन आपको इस पर वर्क करना है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करो, ठीक है। आप ऊपर से तो दिखाई ही रहे हो, लेकिन अंदर से जो टूटे हुए हो ना, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पर एक नई शुरुआत है विद द लवर्स एनर्जी। जिनका यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेकअप या फिर डिवोर्स या फिर कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ये जो भी चीज़ है माय डियर, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है इस समय, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न, यस फॉर श्योर यहाँ पर कोई ना कोई एक पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। पार्टनरशिप, क्रिएटर, ब्यूटीफुल, यस। आपको बोला जा रहा है अपनी पावर में टैप इन करें। एंड ये हार्मनी का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ये सोर्स की भी एनर्जीज़ है। डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है और आपको बोला जा रहा है आपको अपनी पावर में टैप इन करना है। ये कार्ड ना कहीं ये जो क्रिएटर का कार्ड है, ये मुझे ये भी बताता है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इस समय एडजस्ट करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं होने देना है, चाहे मैं ऊपर की ही बात करूँ, चाहे मैं अंदर की बात करूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको आपकी एनर्जीज़ बताई हैं इस वक्त में, तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अपने अंदर जब तक आप पीस नहीं लेकर के आओगे, अपने अंदर जब तक आप शांति नहीं लेकर के आओगे, अपने अंदर से जब तक आप पीस क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे जो आप चाहते हो उस शिद्दत के साथ। तो आपको अपने अंदर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस समय आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। इस पल को समझो कि आप यहाँ पर आपके साथ ये सिचुएशंस क्यों हुई, क्योंकि वो एक फाउंडेशन ही रोंग थी, वो सिचुएशन ही गलत थी, या फिर वो रिलेशनशिप ही गलत था, या फिर वो जॉब ही गलत थी। आप एक गलत राह पर चल रहे थे, ठीक है। तो अब वक्त है कि एक न्यू स्टार्ट करने का, ओके। आप एक क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। किसी के साथ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वक्त में आपके लिए। लवर्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है, फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जीज है। या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए ऊर्जा आ रही है इस वक्त में, ओके। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। इस वक्त में आपको यही बोला जा रहा है, डू मेडिटेट और ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए ताकि नेगेटिविटी रिलीज हो। सॉल्ट बात लीजिए और जितना हो सके स्पिरिचुअल थोड़ा इस समय में हो जाइए, ताकि आपके अंदर से जब तक क्लिनजिंग नहीं हो पाएगी ना, जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं हो पाओगे, आपके आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल 3D रियलिटी में वो बैलेंस नहीं आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करो, दैट्स इट। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रैक्टिकल माइंड को मत लगाओ इस समय, अपने दिल को फॉलो करो और आगे बढ़ो, ओके। ब्यूटीफुल। तो ये कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है तो उनको भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।